देखिए, जो एक विधायक के अधिकार क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं उनको सरकार के समक्ष रखेंगे, जो मेरा दायित्व बनता है, चाहे विधानसभा के बाहर हो, विधानसभा के अंदर हो, उनको पूरी जोर से उठाएंगे। और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो विधायक की बात को भी सुने और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी बात को भी सुने, क्योंकि सभी का ध्येय तो विकास करवाना है। हमारे भुट्टा का बस अड्डा है, छोटा बस अड्डा बन गया, उसके बारे में सरकार को सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। हमारा PSC भुट्टा है, उसके लिए जनता की मांग है कि इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाए। देखिए, बाबा बालनाथ का ट्रस्ट जो है वो राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की है, चाहे BJP की है, होता क्या है कि जो बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल इस बार भाजपा विधायक हैं। वे भी इस सत्र के लिए आए हुए हैं। अनंत ज्ञान से बातचीत करने के लिए वे नगरोटा भगवा पहुंचे हैं, हेड ऑफिस में। आइए उनसे बातचीत करते हैं। लखनपाल जी, अनंत ज्ञान TV में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। इस बार आप भाजपा विधायक के नाते यहाँ पहुंचे हैं। पिछली मरतबा जब आए होंगे तो कांग्रेस के विधायक के नाते आए हैं। आपको कैसा लग रहा है? देखिए, थोड़ा अंतर तो रहता ही है। काफ़ी लंबे समय जिस पार्टी में रहा हूँ, फिर नए परिवेश में आया हूँ, तो थोड़ा फर्क तो रहता ही है। लेकिन फिर भी जो मुद्दे रहेंगे उनके ऊपर तो सरकार को घिरना ही है। आज पहला दिन था, भाजपा काफ़ी अटैकिंग मूड में रही। आप कल आपका बोलने का शायद समय है। इलाके के जो समस्याएं हैं उनको आप किस ढंग से उठाएंगे? देखिए, अभी जो नियम 67 के अंतर्गत माननीय विधायक रणधीर शर्मा जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, काम रोको प्रस्ताव आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा रखा गया था, उसके ऊपर चर्चा चली हुई है निरंतर। अभी जो विकास के मुद्दे हैं उनके ऊपर तो शायद अभी 1 या 2 दिन में चर्चा होगी, लेकिन आज मुख्य जो मुद्दा था वो था भ्रष्टाचार को लेके। क्योंकि सरकार ने 2 साल का अपना जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी उपलब्धियां हमने प्रदेश में की हैं, और उसको लेकर माननीय विधायक रणधीर शर्मा जी ने भ्रष्टाचार को केंद्र बिंदु मानते हुए उसको आज वहाँ पे सदन में रखा। और माननीय जो अध्यक्ष हैं हमारे कुलदीप पठानिया जी, उन्होंने उसको स्वीकार किया, और माननीय मुख्यमंत्री ने भी उसमें अपना समर्थन जाहिर किया कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो ये एक लोकतंत्र की अच्छी शुरुआत हुई है, और इसके ऊपर सभी पक्ष और विपक्ष के लोग जो हैं चर्चा में भाग ले रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। तो कल हमें भी मौका मिलेगा तो उस वक्त अपनी बात भी रखेंगे। विपरीत परिस्थितियों में बड़सर के लोगों ने आपको एक बार फिर से विधायक बनाया। वहाँ की समस्याएं कैसे सुलझाएंगे? क्योंकि प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है। आपके ऊपर उन चुनावों में बहुत सारे आरोप भी लगाए गए थे कांग्रेस सरकार द्वारा। आप उस सारे परिवेश से निकलकर अब लोगों की समस्याओं को सुलझाकर कैसे खरा उतरेंगे? देखिए, जो एक विधायक के अधिकार क्षेत्र में जो समस्याएं आती हैं उनको सरकार के समक्ष रखेंगे, जो मेरा दायित्व बनता है, चाहे विधानसभा के बाहर हो, विधानसभा के अंदर हो, उनको पूरी जोर से उठाएंगे। और सरकार का भी ये दायित्व बनता है कि वो विधायक की बात को भी सुने और जो उनके प्रतिनिधि हैं उनकी बात को भी सुने, क्योंकि सभी का ध्येय तो विकास करवाना है। चाहे मेरा है, चाहे अन्य राजनीतिक दल का है, तो सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। विकास के मामले में मैं समझता हूँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी बड़सर विधानसभा के क्षेत्र काफ़ी पिछड़ गया है, और जितने काम होने चाहिए थे वो हो नहीं पाए हैं, और कुछ राजनीतिक द्वेष के चलते भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और भले ही उसमें मेरा पार्टी छोड़कर BJP ज्वाइन करने का कारण हो सकता है, लेकिन अब मुख्यमंत्री से मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अब समय बीत गया, जो बातें हो गई उनको छोड़कर अब मुख्य धारा में लौटते हुए जो हमारे बड़सर क्षेत्र की समस्याएं हैं उनको समय रहते जो पूरा करने का प्रयास किया जाए। आप क्या महसूस करते हैं कि बड़सर के लिए क्या क्या होना चाहिए, और जो ताकि वो क्षेत्र आइडियल क्षेत्र बने, मुख्य रूप से मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो होनी तत्काल ज़रूरी हैं? देखिए, जो सरकार की घोषणाएं हैं, बजट की जो घोषणाएं हैं, उन पे मैं बात करूंगा कि, और जहाँ तक हमारी जो बड़सर विधानसभा क्षेत्र की समस्या हैं, बहुत हैं, बड़े लंबे समय से है। बड़सर में बस अड्डे की समस्या है, बहुत लंबे समय से है।
और उस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सरकार उसमें अपना पूरा सहयोग करे। हमारे भुट्टा का बस अड्डा है, छोटा बस अड्डा बनना है, उसके बारे में सरकार को सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। हमारा पीएससी भुट्टा है, उसके लिए जनता की मांग है कि इसको कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाया जाए। जयराम सरकार ने उसको नोटिफाई भी कर दिया था कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार आई इन्होंने उसको डी नोटिफाई कर दिया। ऐसे ही भुट्टा में पुलिस चौकी है, बड़े लंबे समय से अस्थायी तौर पर चल रही है, बिजड़ी में अस्थायी तौर पर चल रही है। इन दोनों चौकियों को भी जयराम सरकार ने नोटिफाई कर दिया था अस्थायी से स्थायी करने के लिए, लेकिन आते ही मुख्यमंत्री महोदय ने इनको भी डी नोटिफाई कर दिया। और एक हमारी कुल्हेड़ा में डिस्पेंसरी खुली थी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, उसको भी डी नोटिफाई कर दिया। तो कुछ ऐसे काम हुए हैं जिससे जनता के बीच में भारी रोष है। और निश्चित रूप से अब जैसे क्राइम रेट बढ़ रहा है, नशे का चलन बढ़ रहा है, और अस्थायी चौकियां होने की वजह से पर्याप्त रूप से जो है वहाँ स्टाफ नहीं है, जिस वजह से क्रिमिनल्स को पकड़ने में दिक्कत आती है। तो मेरा ये मानना है कि मुख्यमंत्री को रिवेंजफुल एटीट्यूड को छोड़ते हुए इन चौकियों को तुरंत प्रभाव से अपग्रेड कर देना चाहिए, समय की मांग है। और दूसरे जो हमारे एफआरए के केसेस हैं, कोई 7-8 केसेस हैं हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं, और राजनीतिक द्वेष के चलते उनको बेवजह लटकाया जा रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। और चलो मेरे कहने से नहीं करने हैं, वो अपने कांग्रेस के लोगों के कहने से ही कर दें, लेकिन समस्या का समाधान तो करें। ऐसे ही हमारे बिजड़ी में एक बहुउद्देशीय भवन बनना है ब्लॉक में, उसको बनाया जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि उसके सारे प्रकरण बने हुए हैं, उनके ऊपर उनमें पैसा दिया जाए ताकि जल्दी से बिजड़ी एक हमारा टप्पा ढटवाल का बहुत बड़ा इलाका है। पिछली बार जब मुख्यमंत्री आए थे तब आप कांग्रेस में थे, तब काफ़ी घोषणाएं भी करी थी। उन घोषणाओं में से कितनी पूरी हुई हैं और कौन कौन सी पेंडिंग है अभी? अभी सारी पेंडिंग है, अभी तो घोषणा कोई भी पूरी नहीं हुई है। नहीं, मुख्य रूप से जो 2-3 आपकी लगती थी कि वो होनी चाहिए थी। एक घोषणा पूरी हुई है सिर्फ बिजड़ी में, जो मैंने उनके समक्ष रखी थी कि बिजड़ी के अंदर एक सब डिवीजन ऑफिस होना चाहिए आईपीएच का और पीडब्ल्यूडी का। तो पीडब्ल्यूडी का तो खोल दिया उन्होंने, आईपीएच का भी खोलना बाकी है, वो नहीं खोला है। दूसरा एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है हमारा बिजड़ी के अंदर, जो लगभग 26-27 पंचायतों को जो है वो फीड करता है। लेकिन आज 2 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई ईंट नहीं लगी है। वो नया भवन बनना था, वहाँ पे नए इक्विपमेंट आने थे, डॉक्टर स्पेशलिस्ट आने थे, वो कुछ नहीं हुआ उसमें। तो वहाँ लोगों को परेशानी तो है। अब वहाँ पर लोग सिर्फ एक फर्स्ट एड लेने के लिए आए, तो वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो अभी मिनी सचिवालय का निर्माण हो रहा है बड़सर में, महरे में, उसका काम अभी स्लो डाउन हो गया है, क्या बजट की कमी है? ऐसा अभी आप लोग पीछे भी बता रहे थे। हाँ, देखिए ये बड़े लंबे समय से पेंडिंग चला हुआ है काम मिनी सेक्रेटरीट का, और इसमें आदरणीय जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है जयराम सरकार ठाकुर जी, उन्होंने उस समय इसका काम शुरू करवाया था। 90 लाख रुपए की राशि जारी की थी, लेकिन उसके बाद चुनाव हो गए, सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई। तो मैं भी उस वक्त कांग्रेस का विधायक था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री से के समक्ष बात रखी, उन्होंने पैसा दिया, 12 करोड़ के लगभग पैसा दिया, और वो उसका काम शुरू हुआ। लेकिन अभी भी 5-6 करोड़ रुपया बकाया है उसका जो काम का। वो सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से दे दे, ताकि वो बिल्डिंग समय रहते जो वो कार्य रूप ले ले, और ऐसा ना हो कि वो खंडर बन जाए। तो उसका भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकार अब रोज़ बोल रही है कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, तो जारी करो पैसा और उसको शुरू करो। उसके लिए हम भी बधाई देंगे मुख्यमंत्री महोदय की, आपने हमारी एक मांग को पूरा कर दिया, बरसों से चली हुई मांग है, उसमें कोई राजनीतिक आधार वाली बात नहीं है। जनता की मांग थी और प्रशासन की भी मांग थी, तो उसको पूरा कर देना चाहिए। बाबा बालकनाथ मंदिर बहुत पुराना मंदिर है और उत्तरी भारत की प्रमुख सिद्धपीठ है। वहाँ जितना विकास होना चाहिए था, उसको खूबसूरती के लिए या उसका कैंपस बनना चाहिए था, उसमें क्या कमी? बस आप देखो, लगातार विधायक बनते चले आ रहे हैं, लेकिन वहाँ का विकास उस स्तर पे नहीं हो पाया। क्या खामियां हैं वहाँ पर? देखिए, बाबा बालकनाथ का ट्रस्ट जो है वो राजनीति का एक अखाड़ा बन गया है, चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की है चाहे बीजेपी की है। होता क्या है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको वहाँ पर प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिलता। जैसे सरकार बदलती है वो अपने आदमी बिठा देते हैं, चाहे वो हारा हुई हो चाहे जो मर्जी हो। इस परंपरा को तोड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है। जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको बीच में रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। और ये मैं ये नहीं कहता कि ये वर्तमान सरकार ने ये प्रथा शुरू की है, प्रथा बहुत लंबे समय से शुरू हो रही है।
तो इस प्रथा को समाप्त करना चाहिए और जो चुने हुए लोग हैं उनको बराबर का प्रतिनिधि देकर जो है वहाँ काम करवाना चाहिए। और जब मैं था वहाँ पे 2012 से 17 तक तो मैंने काफ़ी प्रयास किए उसका जो वहाँ पे एक बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको ठीक करने में, लेकिन आज भी बहुत कुछ करने को बाकी है। आपने सुना होगा अभी पीछे बकरा कांड हुआ, राशन घोटाला हुआ, तो ये चीज़ें जो हैं ये तभी रुक पाएंगी जब वहाँ पे सक्षम लोग जो वहाँ बैठेंगे। केवल मात्र वहाँ ट्रस्टी बन के रोब जमाना है, किसी को तंग करना है या अपने फ़ायदे के लिए काम करना है, तो उससे ट्रस्ट का भला नहीं होने वाला है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर रेगुलर टेम्पल अफसर होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी वो पिछले लंबे समय से नहीं ऑफिसेटिंग काम कर रहे हैं, तो जब वहाँ मंदिर में कोई स्थायी अधिकारी होगा तो ज़्यादा अच्छी देखरेख नहीं हो पाएगी? बिल्कुल, मैं तो कई वर्षों से मांग कर रहा हूँ। वर्तमान सरकार में भी जब मैं कांग्रेस का विधायक था तब भी मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा था कि यहाँ टेम्पल अफसर अलग से तैनात किया जाए, लेकिन ने 1-2 लोगों के ऑर्डर करवाए भी, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए और उसी वजह से ये है कि वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। अब तहसीलदार के पास टेम्पल अफसर का एक अतिरिक्त भार सौंप दिया जाता है, जिससे ना तो तहसील का काम प्रॉपर तरीके से हो पाता है, ना ट्रस्ट का काम पूरा हो पाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि संस्था को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए जो अनियमितताएँ वहाँ पे हो रही हैं या अनावश्यक रूप से जो खर्चे किए जा रहे हैं उनको बंद करके अच्छा काम कीजिए। हमने प्रयास किया था जब मैं यहाँ मंदिर में काफ़ी कुछ नया हमने तब्दीलियाँ भी की, 2-4 उसमें फ़ायदा भी हुआ। अभी एक हमारा देखो लंगर भवन बना है, वीरभद्र सिंह जी थे उस समय, उन्होंने उसके लिए 10 करोड़ रुपये जारी किए थे, वो काम भी हुआ। अभी उसके बाद हमने कहा था कि जो हमारा मंदिर का जो प्रांगण है उसको और व्यवस्थित करने के लिए जो हमारा टेम्पल ऑफिस है उसको शिफ्ट कर दिया जाए वहाँ से, लेकिन 2 साल हो गया अभी तक उसको शिफ्ट नहीं किया, क्योंकि वहाँ श्रद्धालुओं को बहुत दिक्कत होती है, खासकर महिलाओं को। तो अब रश तो बढ़ता जा रहा दिन प्रतिदिन और उसका जो प्रारूप है अब एक 68 करोड़ रुपए की एक ADB के माध्यम से प्रपोजल आई है, योजना आई है, तो उसको जल्द से जल्द लागू करके जो उसमें काम करना है उसको किया जाए। उसका टेंडर तो हो गया है, सुना है। ऐसा सुनने में आया है, लेकिन अभी उसकी पूरी जानकारी मुझे नहीं है कि कब टेंडर हुआ, कौन सी कंपनी उसको काम कर रही है, लेकिन मेरा मानना टेंडर हो जाएगा, काम भी शुरू हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक जो व्यवहारिक जो प्रश्न है वो ये है कि हमारा सलोनी से लेके देवड़ तक जो रोड है उसके आसपास फॉरेस्ट लैंड बहुत ज़्यादा है, और फॉरेस्ट लैंड से जब तक आप क्लियरेंस नहीं लेंगे तब तक आपके काम संभव नहीं हो पाएंगे। तो मेरा कहना है कि ये वो खुला नहीं हो पाएगी। हाँ, वो खुली नहीं हो पाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि श्रद्धालुओं को अच्छा वो करने के लिए पार्किंग स्थल बनाने के लिए, कि बड़े लंबे समय से लोग वहाँ लामबद्ध होते रहते हैं, तो उसको भी जल्दी बनाया जाए। रोपवे का एक काम था, उसको जल्दी से किया जाए ताकि श्रद्धालु वहाँ पे सुविधा अनुसार वहाँ पहुँच सके। और एक और सबसे बड़ी दिक्कत जो बिजड़ी बाजार में जो जाम लगता है, वहाँ बाईपास रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है क्या? बिल्कुल। वो क्यों नहीं, मतलब उसकी हमने मांग रखी है, वहाँ पर प्रपोजल भी दी है मैंने, और आइडेंटिफाई करके लिखकर भी भेजा है मैंने उसकी DPR बनाने के लिए। लेकिन अब DPR बनाने में भी राजनीतिक विदेश चल रहा है। एक हमने बनाया तो है बाईपास रोड, लेकिन वो निकलेगा दूसरी तरफ, मारल की तरफ को। हाँ, जो बनकर तैयार भी हो गया, 90% काम हो गया उसका। थोड़ा सा काम रहा है, लेकिन जो हमें बाबा बालनाथ के लिए चाहिए वो तो खोपड़ी से और जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ से लेके वहाँ तक रोड बनाए जाने की अत्यंत आवश्यकता है। वो भी हमने उनको बताया था कहाँ से कहाँ को बनना है, कि उसकी DPR जल्दी बनानी चाहिए, क्योंकि बिजली बाज़ार में बहुत जाम लगता है और आने वाले श्रद्धालुओं को भी और आम जनता को भी परेशानी होती है। तो आपको लगता है कि ये जो सुक्खू सरकार है, आप भाजपा के विधायक हैं और आपके इलाके का विकास करने के लिए वो आपकी बात मानेंगे और इलाके के लोगों का विकास करवाएंगे? जो योजनाएं परियोजनाएं अभी लंबित पड़ी हुई हैं, आपको कितनी उम्मीद लगती है कि ये इन संभव हो पाएंगी? देखिए, उम्मीद तो रहती है, लेकिन मैं तो यही कहता हूं कि मुख्यमंत्री को राजनीतिक द्वेष के चलते काम नहीं करना चाहिए, और जो समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं, उनको समाधान के लिए आगे बढ़कर काम करना चाहिए। लोकतंत्र में प्रणाली तो यही कहती है, लेकिन फिर भी देखने में तो यही आता है कि जो सत्ता पक्ष की सरकार होती है, जहाँ उसका विधायक ना हो वहाँ वो काम कम ही करते हैं। तो ये थे बड़सर से भाजपा विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जो विधानसभा सेशन के पहले दिन अनंत ज्ञान कार्यालय नगोटा बगवा में आए थे
और यहाँ आके उन्होंने जिस बेबाकी के साथ अपनी इलाके की समस्याओं को रखा है और ये भी कहा है कि सुक्खू सरकार जो है वो इलाके के विकास की ओर पूरा ध्यान देगी और उम्मीद यही है कि कोई भेदभाव नहीं होगा। विक्रम डटवालिया, अनंतकांत टीवी,